हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल माइंड लर्न क्रिएशन में। दोस्तों, आज हम लोग सुबह की शुरुआत करने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है पढ़िए पहले। सुबह की शुरुआत किसके साथ? आज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ। तो दोस्तों, आज है 2 जनवरी और आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ लेते हैं, जिससे कि आपको मिलेगा केबीसी में एक वो प्रश्न और आपका होगा सिलेक्शन। पक्का तो है ही है। आप लोगों का जो भी वीडियो देखेगा उसका सिलेक्शन पक्का है। और सिलेक्शन पक्का होगा भैया। फास्ट फिंगर फर्स्ट के लोगे यानी ट्रिपल टेस्ट के लोगे, बैठोगे हॉट सीट में, तो उसमें पूछे जाएंगे 1-2 करंट के प्रश्न। और अगर आपने अभी से करंट की तैयारी की तो आपका जब सिलेक्शन होगा तो आपको तैयारी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप अन्य सेक्शंस में फोकस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ अपना वीडियो। और पहला प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एन चंद्रशेखरन को आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र सरकार ने। किसने नियुक्त किया है? महाराष्ट्र सरकार जो है आपकी, उसने क्या किया है, इन्हें एन चंद्रशेखर को आर्थिक सलाहकार परिषद के रूप में नियुक्त किया है। तो किसको नियुक्त किया है? एन चंद्रशेखर को किस सरकार ने नियुक्त किया? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे जी। और उन्होंने पार्टी से अलग होकर के एक नई पार्टी बनाई थी और बीजेपी के गठबंधन के साथ अपनी सरकार बनाई थी। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने MOIL के अध्यक्ष सह प्रबंधक निर्देशक का पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा अजीत सक्सेना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा अजीत सक्सेना। तो आपको याद करते हुए चलना है, नोट्स बनाते हुए चलना है। दोस्तों केबीसी की तैयारी में एक बात ध्यान रखना है कि जो भी आप पढ़ें उसके नोट्स बनाएं, ताकि जब आपका सिलेक्शन हो, जब आप वहाँ पर जाएँ तो आपको बार बार ये ना ध्यान करना पड़े कि मुझे वो वीडियो पलटना है, वो वीडियो देखना है। आपके पास नोट्स होंगे तो आप उस नोट्स से ही रिवीजन करेंगे, तो आपका जो भी माइंड फ्रेश रहेगा वहाँ पर आप सही तरीके से जवाब दे पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो इसका हो जाएगा लक्ष्मी सिंह। कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह बनी है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। और देखिए इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मराठी केबीसी में भी पूछा गया था। उस दिन पूछा गया था बुलडोजर बाबा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, और वो क्वेश्चन आया था वहाँ पर 25 लाख रुपए का दोस्तों। तो उसका आंसर था माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। और देखिए अगर आपसे ये पहली महिला पुलिस कमिश्नर उत्तर प्रदेश की बनी है तो जो भी उत्तर प्रदेश से पार्टिसिपेंट जाएंगे उनसे तो ये प्रश्न कंफर्म किसी ना किसी से पूछा जाएगा। हो सकता है लक्ष्मी सिंह के बैकग्राउंड के बारे में पूछ लें कि कौन क्या था, कैसे था। तो आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों जुड़े रहिए चैनल के साथ, और अगर आपको वीडियो जरा सी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है, आप तो अपने करेंगे ही करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसे MD एंड CEO नियुक्त किया है? तो इसका हो जाएगा सुंदरमन राममूर्ति। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सुंदरमन राममूर्ति। आप देखिए सुंदरमन राममूर्ति। आप आपको ध्यान रखना है, तो अब जैसे इन्फोसिस के जो वो हैं तो वो नारायण मूर्ति हैं, सुधा मूर्ति लेखक हैं, और जो उनके दामाद ऋषि सुनक वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। तो मतलब इससे देखिए कई सारी चीज़ें जुड़ती हुई चली जा रही। तो आपको भी जोड़ते हुए करना है चीज़ें, ताकि आपका जो भी है प्रश्न वो ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो सके। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न एक ही प्रश्न के माध्यम से तैयार करने से बेनिफिट ये है कि आपका जब रिलेट करके याद करते हैं तो आपको फिर वो याद ही बना रहता है। तो फिर आपको केबीसी में दिक्कत होगी नहीं, तो माइंड में स्ट्राइक करेगा जैसे ही प्रश्न आएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला। तो अगला हमारा क्या कह रहा है प्रश्न। तो 5वां है, हाल ही में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों जैसे अब इसका उद्घाटन हुआ गोवा में। तो ये आपको इमेज दिखाकर भी केबीसी में प्रश्न पूछ सकता है, द बिग पिक्चर में भी पूछ सकता है। तो मतलब इस तरीके की आपको चीज़ें तैयार करते हुए रहना है। तो हाल ही में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गोवा में हुआ है। और हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या।
तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका हो जाएगा साइप्रस। क्या हो जाएगा? साइप्रस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? साइप्रस हो जाएगा। तो नोट करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है मेरा फेवरेट प्रश्न, यूट्यूब का सबसे अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने वाला चैनल कौन सा है? तो ये देखिए अपने मुंह मियां मिट्टू बनना हो गया, लेकिन देखिए क्या करें, आपको नाम ही ध्यान दिलाना है कि देखिए मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपका देखने में कुछ नहीं जा रहा है, थोड़ा सा नेट खर्चा हो रहा है, लेकिन ज्ञान तो बढ़ ही बढ़ रहा है। तो प्लीज़ अगर आपका हो सके तो चैनल को जो वीडियो है उसे लाइक करिए और शेयर करिए, और प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। तो क्या ही जाएगा, 5-7 मिनट का वीडियो देखने से आपको मिलेंगे 10 बेहतरीन क्वेश्चन वन लाइनर, और वन लाइनर क्वेश्चन याद करने में रहती है आसानी और आप होंगे नहीं कंफ्यूज। तो जुड़े रहिए माइंड अलर्ट क्रिएशन के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा माइंड अलर्ट क्रिएशन। यूट्यूब का सबसे अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने वाला चैनल है माइंड अलर्ट क्रिएशन। तो दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। तो है, हाल ही में आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका हो जाएगा तमिलनाडु। आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। हम लोग जब भी किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन हमें कहीं ना कहीं से दी जाती है सरकार के माध्यम से, लेकिन आरटीआई में के माध्यम से जो सबसे खराब प्रदर्शन है वो तमिलनाडु को जो जवाब ही नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ की राजधानी चेन्नई, और चेन्नई यहाँ के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन जो कि डीएमके पार्टी के प्रमुख है। तो अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, और अगला प्रश्न हमारा क्या क्या। तो दोस्तों अगला प्रश्न यानी 9वां प्रश्न, भारत सरकार ने उड़द और अरहर दालों के मुक्त आयात को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो ये हो जाएगा 31 मार्च 2024। तो अभी तक हम लोग दालों को आयात निर्यात करना बंद कर चुके हैं, क्योंकि अपने देश में ही इतनी जनसंख्या है यार। तो हम लोग अगर निर्यात करेंगे तो हम लोग को क्या खाएंगे, और यहाँ पे महंगाई बढ़ती जाएगी। दाल एक हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीव क्रियाकलापों में प्रोटीन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, और ये ध्यान रखेंगे, और ये तो इम्पोर्टेंट काम है लेकिन करंट का था तो मैंने डाल दिया। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये देखिए इजराइल से भारत के अच्छे संबंध है, और इजराइल से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। और अभी आपसे ही इस बार केबीसी में पूछा गया था इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो उसमें था दूसरा नाम, और ये अब की बार है बेंजामिन नेतन्याहू। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने छठी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो इजराइल हो जाएगा। दोस्तों इसको क्वेश्चन को ऐसी बार भी पूछा जा सकता है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ ली? तो 6 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं अंत करते हैं। वीडियो छोटा होना चाहिए लेकिन अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स, प्लीज़ आप लोग लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आपका मैं छोटा भाई हूँ, किसी का बड़ा भाई हूँ, किसी का कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपका अपना यूट्यूब चैनल माइंड अलर्ट क्रिएशन।